बीते दिन हमने उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में कोसी नदी में अवैध खनन करने वाले दोषियों के चेहरे बेनकाब किए थे और आज हम देश के 5 राज्यों में खनन माफियाओं के सिंडिकेट पर एक बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं। आज हमारे देश के 5 राज्यों में पुलिस प्रशासन की शह पर चल रहे अवैध खनन पर सरकार की आंखें खोलने वाली पड़ताल हम आपको दिखाएंगे। ऑपरेशन सरकार पार्ट 2 में आप उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान और झारखंड के खनन माफियाओं के सिंडिकेट का काला सच देखेंगे। कैसे नर्मदा नदी से लेकर यमुना नदी तक, कैसे अरावली पर्वत से लेकर जमीन के नीचे कोयले की खदान तक खनन माफिया खतरनाक मकड़जाल फैला रहे हैं। ऐसे खनन माफियाओं के चेहरों को बेनकाब करना बहुत जरूरी है। खनन के खेल में शामिल सरकारी तंत्र के तिलिस्म को तोड़ना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये हमारे देश की जनता के अधिकार पर, आप पर, हम पर डाका डाल रहे हैं। जगह नोएडा। उत्तर प्रदेश में अवैध खनन के सिंडिकेट का पर्दाफाश करने के लिए आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर नोएडा के रायपुर इलाके में पहुंचे। जिला प्रशासन का दावा यही है कि नोएडा में अवैध खनन नाम की कोई चीज नहीं है। नोएडा में खनन माफियाओं पर चुन चुन कर शिकंजा कसा जा चुका है, यानी नोएडा खनन माफियाओं से मुक्त है। लेकिन आज तक के खुफिया कैमरे में जिला प्रशासन के एक एक दावे की खलई खुल गई। आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में खनन माफिया से लेकर अवैध खनन को संरक्षण देने वाले सरकारी मुलाजिमों की सच्चाई कैद हो गई। नोएडा में खनन माफियाओं का सिंडिकेट। जिला प्रशासन की आंखें बंद, खनन जारी। जोगी राज में फलते फूलते खनन माफिया। खनन पट्टे की आड़ में खुलेआम अंधेर गर्दी। स्टिंग में कैद यमुना नदी के दुश्मनों का सच। रायपुर खादर में खनन का ठेका बालाजी एंटरप्राइजेस नाम की कंपनी के पास है, लेकिन पट्टाधारी कंपनी पर्यावरण मंजूरी की शर्तों की धज्जियां उड़ाती दिखी। यमुना नदी के बीचों बीच पट्टे की आड़ में जेसीबी और भारी मशीनों से अवैध खनन का खेल जारी है। अवैध खनन के लिए यमुना की धारा को मोड़ दिया गया है। नदी के बीचों बीच डंपरों से बालू की ढुलाई के लिए अस्थायी मार्ग का निर्माण किया गया। यमुना नदी में 3 मीटर से ज्यादा या फिर पानी आने तक ही खनन हो सकता है, लेकिन यहाँ कायदे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यानी यमुना नदी का सीना चीरकर पर्यावरण को ताक पर रखकर सरकार के राजस्व में जिला प्रशासन की शह पर बंदर बाट का खेल बदस्तूर जारी है। हमने खनन के पट्टे की साइट पर जो देखा वो होश उड़ाने के लिए काफी था। आखिर खनन के नाम पर यमुना नदी के साथ खुल्लम खुल्ला खिलवाड़ की छूट किसने दी? हमने जिले के खनन अधिकारी उत्कर्ष त्रिपाठी को फोन किया। मैकेनाइज्ड में क्या क्या इस्तेमाल कर सकते हैं ये लोग? एक्सकेवेटर और पोकलेन वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। प्रोक्लेन कर सकते हैं? जी जी सर, मेरे पास जो विजुअल है ना, वो बेड में उन्होंने ये उतार रखा है, क्या वो सही है क्या? आप एक बार मुझे भेज दीजिए, मैं देख लेता हूँ क्या सीन है। मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। और फिर सर आपको मेरे साथ इसकी सारी टर्म्स एंड कंडीशन शेयर कर दीजिए। जिले के खनन अधिकारी ने कैमरे में कैद सच्चाई को झुटलाने की कोशिश की। हमसे साइट पर चल रहे अवैध खनन का वीडियो मांगा गया। मैं कह रहा हूँ सर, ये जो रिवर बेड के बीच में घुसकर ये ट्रक जा रहे हैं और ये जो पूरी मशीनरी बीच में के बीच में ट्रक कैसे चला जाएगा? सर जा रहा है ना सर। आप एक बार मुझे भेज दीजिए, मैं आपको लाइव दिखा दूं सर? आप एक बार मुझे सेंड कर दो। मैं आपको लाइव दिखा दूं वीडियो कैमरे से। हाँ? वीडियो है अभी हाथ की हाथ। अभी तो मैम के कैम में बैठूंगा, आप मुझे वीडियो भेज दीजिए, लाइव ही भेज दीजिए। अच्छा, मुझे बस सर इतना बता दीजिए, क्या ये बीचों बीच ट्रक लेके जा सकते हैं?
हाँ, बीचों बीच ट्रक लेके जा सकते हैं, बीचों बीच बीचों बीच नदी के बीचों बीच ट्रक लेके कैसे चले जाएंगे? और इन्होंने ये कटाव बना रखा है रास्ता पूरा नदी का, एक छोटा सा ड्रेन छोड़ दिया है नदी का, और बीच में आधे नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अंडरकवर रिपोर्टर ने वीडियो भेजने के बजाय खनन अधिकारी को वीडियो कॉल के जरिए सच्चाई दिखाने का फैसला किया। जिला खनन अधिकारी का काम है अवैध खनन पर कार्रवाई करना, लेकिन जिम्मेदार अफसर ऐसे पेश आए मानो उनकी जानकारी में कुछ है ही नहीं। होना तो ये चाहिए था कि अवैध खनन पर एक्शन होता, लेकिन हुआ इसके ठीक उलट। जैसे ही खनन अफसर का फोन कटा, चंद सेकंड के बाद आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर के मोबाइल पर अननोन नंबर से फोन आया। ये फोन खनन का पट्टा लेने वाली कंपनी की तरफ से आया। फोन करने वाले ने अपना नाम मंचल सिंह बताया और हमसे मिलने की इच्छा जाहिर की। चंद मिनटों में मंचल सिंह सफेद रंग की स्कॉर्पियो जिसका नंबर है UP16 CS 9720 से हमारे दफ्तर पहुंच गया। जैसे ही बातचीत शुरू हुई, अवैध खनन के खेल का सच हमारे कैमरे में कैद हो गया। आप कब से हैं पट्टे पर? मुझे 2 साल हो गए। 2 साल। तो आपका काम क्या रहता है? ये देखना गाड़ियाँ वगैरह जो कोई दिक्कत तो नहीं आ रही रास्ते वगैरह। अच्छा ये बताओ यार, नियम क्या कहते हैं कि तुम्हारे रिवर बेड में ट्रक जोड़ रहे हैं, बड़ी बड़ी मशीनें काम कर रही हैं, मैकेनाइज, वो तो सर जैसे पानी ओवरफ्लो वगैरह हो जाता है उस टाइम पे पूरा पर रहता है, जैसे पानी में ओवरफ्लो नहीं। तुमने तो नदी काट रखी है सारी। नहीं सर, वो नदी काटी नहीं है, तो जब पानी से ज्यादा नदी नहीं काटी है? नहीं सर, जब पानी से ज्यादा मैं बस दिखा दूं तुमको नदी काटी हुई है तो। एनवायरमेंट क्लियरेंस आपको तब मिलती है जब आप इस टर्म्स एंड कंडीशंस को मानते हैं। रख दो एक मिनट यार। तो वो टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है मुझे ये बता दो, जो भी तो आपको पट्टा मिलता है। अब उसका सर हमें इतना नॉलेज नहीं सर, हम लोग आपको इतना नॉलेज नहीं है। आपको नॉलेज, आप तो 2 साल से काम कर रहे हैं। नहीं तो सर मैं उधर नदी का नहीं है, मुझे फील्ड का रहता है। आपने बोला मैं वहाँ सब कुछ चेक करता हूँ। नहीं, फील्ड में रहता ही मेरी। हैवी मशीनरी है नहीं है? वैसा थोड़ी है सर, जैसा आप सर आप बोल रहे हैं दूसरा आ जाता है। हाँ तो मतलब रात को भी घड़ी जाता रात में उठी जाती है, उसी के हिसाब से है, रात को भी चलता है बस। आपसे जैसे ही ज्यादा नहीं चलते, थोड़ी बहुत चलती। मंचल सिंह का दावा है कि बालाजी एंटरप्राइजेस का काम नोएडा में वही देखता है, लेकिन उसे खनन से जुड़े कायदे कानून नहीं पता है। मतलब मंचल सिंह जितना बता रहा है उससे कहीं ज्यादा छिपा रहा है, ताकि अवैध खनन के काले कारोबार पर पर्दा डाल सके। लेकिन हमारे खुफिया कैमरे में मंचल सिंह और उसका साथी शुभम यादव बेनकाब हो गए। अवैध खनन और खनन माफियाओं पर लगाम लगाने का जिम्मा प्रशासन, जिला खनन विभाग और पुलिस के कंधों पर है। आज तक के कैमरे ने यमुना नदी के दुश्मनों का पर्दाफाश कर दिया, लेकिन जिला प्रशासन इस अंधेर गर्दी पर आंखें मूंद कर बैठा है। जवाब दीजिए गौतम बुद्ध नगर की कलेक्टर मेघा रूपम, यमुना नदी का सीना चीरने का लाइसेंस खनन माफियाओं को किसने दिया? जवाब दीजिए गौतम बुद्ध नगर की पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह, अवैध खनन पर स्थानीय थाना आंखें मूंद कर क्यों बैठा है? जवाब दीजिए गौतम बुद्ध नगर के जिला खनन अधिकारी उत्कर्ष त्रिपाठी, कैसे यमुना की धारा मोड़कर प्रतिबंधित मशीनों से खुल्लम खुल्ला रेत का अवैध खनन दिन रात चल रहा है। चौंकाने वाला सच यही है कि पट्टे की आड़ में कायदे कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, लेकिन जिला प्रशासन हाथ बांध कर बैठा है। बालाजी एंटरप्राइजेस को मिली पर्यावरण मंजूरी की शर्तों का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन चल रहा है। पर्यावरण मंजूरी के दस्तावेज बताते हैं कि खनन के लिए स्कूपर जैसी भारी मशीन का इस्तेमाल प्रतिबंधित है। खनन के लिए जेसीबी की इजाजत है, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। खनन के लिए यमुना नदी की धारा को बदला नहीं जा सकता। रिवर बेड पर डंपरों की आवाजाही पर मनाही है, लेकिन यमुना नदी में रास्ता बनाकर खनन की ढुलाई जारी है। रात और दिन नदी के अंदर मशीनें चलती हैं, जिससे सरकार को भारी राजस्व का नुकसान हो रहा है। स्थानीय प्रशासन पर अनदेखी की वजह से अवैध खनन का खेल चल रहा है। ये तब है जब स्थानीय लोग कई बार अवैध खनन के खिलाफ जिला प्रशासन से शिकायत दर्ज करवा चुके हैं। कोई एक्शन नहीं होने की वजह से खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। आज तक की पड़ताल ने नोएडा में खनन के काले खेल से पर्दा उठा दिया।
अब यमुना नदी के दुश्मनों और जिला प्रशासन की मिलीभगत से सरकारी राजस्व पर डाका डालने वालों पर बड़े और कड़े एक्शन की जरूरत है। कैमरामैन इमानुअल के साथ भूपेंद्र चौधरी और नितिन जैन की रिपोर्ट।